कौन से चरण के बारे में अपन ने बात की थी? चौथे चरण के बारे में। तो आप कॉपी किताब बंद करो, देखे 2 मिनट, ताकि मैं पूछ लूँ आप लोगों को कुछ। हाँ भाई साहब बताओ, देखे चौथे चरण के राष्ट्र प्रमुख कौन थे? हाँ ऐसे थोड़ा ना होता है, याद नहीं होती है। हाँ वेरी गुड। चौथे चरण के राष्ट्र प्रमुख कौन थे? मानसिंह सेकंड। और मानसिंह सेकंड कहाँ के आदमी थे? जयपुर के थे। ठीक, आप बताओ देखे संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार पटेल ने कौन से चरण का उद्घाटन किया था? हाँ हाँ एक बार और बोलूँ? हाँ हाँ भाई साहब बताओ। 4th चरण। वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पढ़ा था अपन ने ऐसा? ठीक। हाँ सबसे लास्ट वाले भाई साहब कल आए थे आप? हाँ बताओ देखे पूर्व राजस्थान संघ में किस रियासत ने शामिल होने से मना कर दिया था? वेरी गुड, किसने मना कर दिया था? मेवाड़ रियासत ने शामिल होने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। आप बताना देखे मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन था? मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन था? ऐसे थोड़ी ना होता है क्लास शुरू हो गई आके बैठ गए। कॉपी में लिखते हैं ना अपन, मेहनत से पेन से लिखा है, मतलब वो याद होना चाहिए। आप बताओ देखिए भाई साहब आप। हाँ उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। पढ़ा ना अपन ऐसा? हाँ एकीकरण के विलय पत्र पे सबसे पहले साइन किसने किए थे? बताओ देखिए। बीकानेर वाला कौन थे? हाँ वेरी गुड, कौन थे? शार्दुल सिंह ने सबसे पहले क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। आप बताना कोर्ट वाले भाई साहब, कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सी रियासत पाकिस्तान जाना चाहती थी? बिल्कुल मजे ले रहे हो घर से दूर बैठ के। अरे जोधपुर थी ना। अरे जोधपुर का राजा कौन था? हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह को डिस्टर्ब करा था कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, कि वो कराची बंदरगाह का लालच देता है, इसलिए वो रियासत कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान, लेकिन जाने नहीं दिया, अपन ने लिख दिया था ऐसा। ठीक है, तो अपन कल से आगे अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो कल चौथे चरण तक अपनी बात हुई थी, वहाँ कुछ बातें और लिखनी है तो वो लिखो। लिखो हनुमान सिंह व, लिखो हनुमंत सिंह व, हनुमंत सिंह व मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य लिखो हनुमंत सिंह व मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य मध्यस्थ का कार्य, मध्यस्थ का कार्य, मध्यस्थ का कार्य। देखो क्या है, अपन ने कल बात की ना कि भाई वो हनुमान सिंह जो थे हमारे, वो कहाँ जाने की जिद करते हैं? पाकिस्तान। तो हनुमान सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, हनुमान सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। इनके बीच में एक मीडिएटर था। मीडिएटर मतलब अपनी भाषा में दलाल, मध्यस्थ, बिचौलिया। तो वो पहले से कौन कौन थे? तो इन दोनों के मध्य कोई डायरेक्टली बात नहीं है। इन दोनों के बीच में बातचीत का रोल निभाया एक तो हमारे ही कहाँ के राजा ने? धौलपुर के राजा ने। और एक नवाब था, और वो नवाब कहाँ का था? कहाँ का नवाब था? एक भोपाल का नवाब। और भोपाल का नवाब कोई ऐसा था, हाँ उसका नाम क्या था? एक हमीदुल्ला करके। तो ये हमीदुल्ला और धौलपुर के राजा ने मीडिएटर का काम किया था। और जिन्ना की बात हनुमान सिंह तक पहुंचाई, हनुमान सिंह की बात कहाँ तक पहुंचाई? जिन्ना तक। तो लिखो, लिखो हनुमान सिंह व मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य मध्यस्थ का कार्य धौलपुर के राजा, धौलपुर के राजा व भोपाल के नवाब, लिखो धौलपुर के राजा व भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने किया था। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने किया था। 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 लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट लिखो, लिखो राजस्थान के प्रथम, लिखो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम
मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री थे, जिन्होंने देखो क्या है कि 30 मार्च 1949 हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो चुकी थी। क्लियर। और हीरालाल जो थे वो अपनी कुर्सी कब संभालते हैं? तो ये अपनी कुर्सी संभालते हैं कब? अप्रैल 1949 को। ठीक है। ये आगे कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे कब तक? जनवरी 1951 तक। जनवरी 1951 तक हमारे मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? हीरालाल शास्त्री। और बड़े फेमस आदमी, पता है ये कहाँ निवास करते थे? इनका निवास स्थान कहाँ था अपने घर के अलावा? हैं? ये रहने वाले थे कहाँ के? जोबनेर। और जोबनेर जो है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो जोबनेर के रहने वाले थे कौन? हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री के लिए क्या है? तो हीरालाल शास्त्री के लिए कुछ ऐसा भी हमें याद रखना है कि एक तो इन्होंने किसकी रचना की? एक गीत लिखा। वो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप बताओगे कि इन्होंने जो एक गीत लिखा था उस गीत का नाम था कुछ ऐसा। क्या था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः एक गीत का नाम है। और इस गीत को लिखने वाले कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो एग्जाम में कभी आता है कि बताओ इस गीत का रचनाकार कौन है? तुम लोग बता देना कौन था? हीरालाल शास्त्री। अब इनके लिए और क्या है? तो इन्होंने अपनी खुद की क्या लिखी? आत्मकथा। तो किस नाम से लिखी? तो इनकी लिखी गई आत्मकथा क्या है? तो वो ऐसी है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो है वो किसने लिखी? हीरालाल शास्त्री। एग्जाम में लाइन क्या आएगी कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो है वो किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किस व्यक्ति की आत्मकथा है? हीरालाल शास्त्री। कहाँ के निवासी थे? जोबनेर, जयपुर के। और कौन सा गीत लिखा था? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। तो लिखो देखें, जिन्होंने अप्रैल 1949 को, जिन्होंने अप्रैल 1949 को, अप्रैल 1949 को कार्यभार ग्रहण किया था। अप्रैल 1949 को कार्यभार ग्रहण किया था, कार्यभार ग्रहण किया था। वह जनवरी 1951 तक, लिखो, वह जनवरी 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जनवरी 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, लिखो हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर निवासी। हीरालाल शास्त्री जोबनेर के रहने वाले थे ना, और जोबनेर कहाँ है? ये जयपुर में ना। लिखो हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर निवासी, जोबनेर जयपुर निवासी। और इनका गीत लिखो, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। इनका गीत लिखिए, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और लिखिए इनकी आत्मकथा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी आत्मकथा लिखो आप लोग, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। लिख दिया आप लोगों ने। यहाँ तक अपन कितने चरण कंप्लीट कर चुके हैं? 4। अब हमें बात करनी है कौन से चरण की? 5वें चरण की। तो 5वें चरण के लिए अपन क्या लिखते हैं भाई? JB। और JB का मीनिंग तुम्हें पता क्या होता है? हाँ, J यानी ज्वाइंट, B यानी बिग। तो नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान। क्लियर। आप लोगों को ही बताना है। बताओ देखे तारीख क्या थी? संयुक्त वृहद राजस्थान की तारीख क्या थी? तो आपको कोई पूछे तो आप बताना क्या था? 15 मई 1949। चलो ठीक है, तुम लोग बताओ देखे अब इस चरण को बनाओगे कैसे? हाँ, कि 5वां चरण बना रहे ना हम लोग, तो किसमें मिलाएंगे अपन? चौथे में। चौथे का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान का सिंबल
बी, तो बी के अंदर क्या मिलाया, एम, और ये एम क्या है अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, एम क्या है, मत्स्य संघ। और जब मत्स्य संघ का विलय किसमें हो गया, वृहद राजस्थान में, तो क्या बन गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी इजिकल टू क्या बन गया, जे बी। अब लिखना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपको केवल एक सिंपल सा वर्ड लिखना है, और वो लिखना क्या है, तो आपको लिखना है समस्त पदाधिकारी यथावत। आपको एक सिंपल सा वर्ड लिखना है क्या, समस्त पदाधिकारी यथावत, मतलब जो चौथे चरण में थे, महाराष्ट्र प्रमुख वही रहेगा, राष्ट्र प्रमुख वही रहेगा, उपराष्ट्र प्रमुख वही रहेगा, मुख्यमंत्री हीरालाल ही रहेगा, राजधानी वही रहेगा। इस चरण का कोई उद्घाटन करता है ही नहीं, इस चरण का कोई उद्घाटन करता है नहीं, यानी जो जो चौथे चरण में पदाधिकारी थे वो सारे के सारे कौन से चरण में भी रहेंगे, 5 में। तो अपन एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, क्या, समस्त पदाधिकारी यथा। अब एक बड़ी चीज लिखनी है, क्या लिखना है कि मत्स्य संघ तो अपन ने कौन से चरण में बनाया था, पहले चरण में, लेकिन अगर ऑफिशियल रूप से देखें तो ये राजस्थान में शामिल कब हो रहा है, 15 मई 1949 को राजस्थान में क्या हो रहा है, शामिल, क्योंकि वो लफड़ा चल रहा था, है कि वो भाषा के आधार पे आंदोलन कर रहे थे, भरतपुर धौलपुर वाले, अलवर वाले का मैटर दिल्ली जुड़ गया था, उसको वहाँ जाके बंद कर दिया, तो बहुत सारे लफड़े चल रहे थे। तो ये मत्स्य संघ इस वृहद राजस्थान में मिल जाए, मत्स्य संघ वृहद राजस्थान में मिल जाए, तो इसके लिए क्या बनी एक कमेटी। तो एग्जाम में पूछेगा कि किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय किसमें हुआ, वृहद राजस्थान में। हम संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय नहीं कर रहे हैं, हम मत्स्य संघ का विलय किसमें कर रहे हैं, वृहद राजस्थान। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये वृहद राजस्थान है, इस वृहद राजस्थान को किस नाम से भी लिख सकते हैं, वो विशाल राजस्थान, या इसको वो लोग क्या भी कहते हैं, शेष राजस्थान। आप इसे चाहो तो वृहद राजस्थान कहो, चाहे विशाल राजस्थान कहो, चाहे क्या कहो, शेष राजस्थान। तो इस मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में हुआ था किस कमेटी की सिफारिश पर, तो आप बताओगे कि उस कमेटी का नाम क्या था, शंकर देवराय कमेटी। कि शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पर ही, शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का विलय किसमें हुआ था, वृहद राजस्थान में। किसमें हुआ था, वृहद। और वृहद राजस्थान को आप चाहो तो क्या भी लिख सकते हो, विशाल राजस्थान, या क्या भी कह सकते हैं, शेष राजस्थान भी कह सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे कि बताओ इस शंकर देवराय में कुल कितने सदस्य थे, आपको बताने 3। इस शंकर देवराय कमेटी में कितने मेंबर थे, 3। और एक क्वेश्चन और बनेगा, या तो पूछेगा शंकर देवराय कमेटी में कितने मेंबर थे, 3, या पूछेगा कि भाई शंकर देवराय कमेटी में कौन सा सदस्य नहीं था। तो मतलब 3 जो थे उनके नाम क्या होने चाहिए, या तो एक तो खुद ही हो गया, कौन, एक तो खुद ही हो गया शंकर है, इसके अलावा एक सदस्य जो था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कुछ ऐसा, क्या था, RK सिद्धावा, और एक व्यक्ति का नाम कुछ ऐसा ही था, और एक व्यक्ति का नाम क्या था, तो नाम क्या बताओगे, प्रभुदयाल। तो शंकर देवराय, RK सिद्धावा, प्रभुदयाल। और इस कमेटी का बॉस जो था, अध्यक्ष जो था, वो अध्यक्ष कौन था, शंकर देवराय था। तो शंकर देवराय कमेटी में कुल 3 सदस्य थे, एक तो शंकर देवराय खुद, एक RK सिद्धावा, और एक का नाम क्या था, प्रभुदयाल। और इसी कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को किसमें शामिल कर लिया गया, वृहद राजस्थान। तो एग्जाम में वृहद राजस्थान वर्ड कम आता है, वो ज्यादातर वर्ड किसको देते हैं, तो आप इसे चाहे वृहद राजस्थान बोलो, चाहे विशाल राजस्थान बोलो, चाहे शेष राजस्थान बोलो, एक ही चीज है। लेकिन इस शंकर देवराय कमेटी का नाम इस एग्जाम में आता जरूर है कहीं ना कहीं, ना। तो लिखो, देखिए 5वां चरण लिखो, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। दिनांक लिखो 15 मई 1949, दिनांक लिखिए 15 मई 1949, 15 मई 1949। रियासतें कैसे मिली थी, तो लिखो B+M। इन सब का मीनिंग अपन पहले दिन ही जान चुके थे। B यानी वृहद राजस्थान, M यानी मत्स्य संघ, B+M इजिकल टू क्या होगा, JB। JB यानी क्या होगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। लिखा आप लोगों ने, और लिख दो केवल समस्त पदाधिकारी यथावत।
मतलब कौन से चरण वाले आएंगे, चौथे वाले, है ना। तो अपन ने एक छोटी सी लाइन लिख ली, और उद्घाटनकर्ता कोई था ही नहीं, उद्घाटन की जगह कुछ थी ही नहीं, बस लिख दो समस्त पदाधिकारी यथावत। लिखा आप सब लोगों ने यहाँ तक, मैं बढ़ूँ यहाँ से आगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो आप लोग। लिखो मत्स्य संघ का विलय, नेक्स्ट लाइन से लिखिए मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय। लिखो बृहद राजस्थान, मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान या विशाल राजस्थान, मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान या विशाल राजस्थान या शेष राजस्थान में, तीनों एक ही वर्ड है। मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान या विशाल राजस्थान या शेष राजस्थान में शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, सिफारिश पर हुआ था, जिसमें लिखो जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे जो निम्न थे, अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे जो निम्न हैं, जो निम्न है। और तीनों के नाम लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा सदस्य था या नहीं था। लिखो शंकर देव राय, आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल, शंकर देव राय, आर के सिद्धावा और एक नाम लिखो प्रभुदयाल। शंकर देव राय, आर के सिद्धावा और एक और व्यक्ति कौन है, प्रभुदयाल। भाई आप सब लोगों ने लिख दिया यहाँ तक, मैं बढ़ चलूँ यहाँ से आगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो है हमें बात करनी है अब कौन से चरण की, छठे चरण की। तो छठे चरण का नाम बताओ देखिए आप लोग, कि अपन लिखते हैं आर ओ, और आर ओ का मीनिंग हम लोगों ने क्या निकाला था, राजस्थान संघ, ठीक है। हाँ तारीख बताओ देखें, हाँ वेरी गुड, तारीख क्या थी, 26 जनवरी 1950। हाँ बताओ देखें कैसे बनाओगे इस चरण को, छठा बना रहे हैं, पांचवें में जोड़ दो। पांचवें का नाम क्या था, संयुक्त बृहद राजस्थान, जिसका सिंबल क्या है, जेबी। इस जेबी में हम लोग किस रियासत का, सिरोही रियासत का कौन सा विलय करेंगे, आंशिक विलय। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि आंशिक विलय का अर्थ क्या होता है, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। उनको क्यों छोड़ा गया वो भी अपन लिखेंगे, ठीक है। अब सिरोही का आंशिक विलय किस में हो रहा है, राजस्थान संघ में हो रहा है कि संयुक्त बृहद राजस्थान में हो रहा है, सिरोही का आंशिक विलय राजस्थान संघ में हो रहा है कि संयुक्त बृहद राजस्थान में हो रहा है। हाँ सिरोही का आंशिक विलय किस में हो रहा है, संयुक्त बृहद राजस्थान में हो रहा है। तो बना क्या, क्या बना, आरो। कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे भी सेम लाइन लिखनी है, और वो केवल इतना ही लिखना आप लोगों को, क्या, समस्त पदाधिकारी क्या रखने हैं, यथावत। मतलब नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जो चौथे में राष्ट्र प्रमुख, महाराष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, मुख्यमंत्री, राजधानी थी, वो 5वें में भी रहेगी और कहाँ पे भी रहेगी, छठे में। 5वें चरण का कोई उद्घाटन करता नहीं था, ना कोई उद्घाटन की जगह। छठे चरण का ना कोई उद्घाटन करता, ना कोई उसकी कोई जगह। केवल आपको इतना सा वर्ड लिखना, क्या, समस्त पदाधिकारी यथावत। तो लिखो देखिए छठा चरण, देखो राजस्थान संघ, राजस्थान संघ लिखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। लिखो रियासतें, जेबी प्लस सिरोही का आंशिक विलय। आंशिक विलय का अर्थ होता है आबू देलवाड़ा को छोड़कर, जो अपन ने पहले दिन ही सीख लिया था ना। देखो जेबी प्लस सिरोही का आंशिक विलय इज इक्वल टू आर ओ।
और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या समस्त पदाधिकारी यथावत, समस्त पदाधिकारी यथावत, समस्त पदाधिकारी यथावत लिखा आप सब लोगों ने। मैं बढ़ चलूँ यहाँ से आगे, ठीक है। अब देखो क्या है, 6 कंप्लीट। अब अंतिम बात करनी है 7वें की। तो 7वें का नाम क्या था बताओ देखे तुम लोग? हाँ, नवीन वर्तमान, या इसको हम लोग चाहें तो क्या भी कह सकते हैं, आधुनिक राजस्थान। 3 नाम से लिखते हैं, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसका निर्माण जो है वो किस तारीख को हुआ था? हाँ, कि इसका निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956। चलो ठीक है, बताओ देखे निर्माण कैसे करोगे तुम लोग? सिरोही का पूर्ण विलय प्लस अजमेर मेरवाड़ा, कौन सा दोगे? सिरोंज दोगे। और कौन सा लाओगे? सुनेल टप्पा। ये ध्यान रखना ना, क्योंकि एग्जाम में एक बार ऐसा ही पूछा था एलडीसी के एग्जाम में कि 7वें चरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वहाँ यही लाइन लिख दी थी उन्होंने कि हमने सुनेल टप्पा तो मध्य प्रदेश को दे दिया और सिरोंज हम मध्य प्रदेश से राजस्थान में लाए। वही लाइन क्या थी? गलत। तो लेन देन लास्ट वाली क्या रखनी है? याद रखनी है अपने को, बिल्कुल नहीं भूलना। अपन किसी को पैसे देते तो अपन भूलते हैं क्या? तो बस ये चीज़ें भी ऐसी है, ठीक है। अब देखो क्या है कि आरओ में हम एक तो सिरोही रियासत का क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, पूर्ण विलय। अब पूर्ण विलय का मीनिंग क्या था? आबू देलवाड़ा सहित, क्लियर। प्लस एक केंद्र शासित को भी इसमें जोड़ रहे हैं, और वो केंद्र शासित जो था उसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। हमारा राजस्थान का कौन सा गांव? सिरोंज। ये सिरोंज गांव हम कहाँ के स्टेट को दे रहे हैं? एमपी। और एमपी वालों से इसके बदले कौन सा गांव लाए? सुनेल टप्पा। यानी सिरोंज राजस्थान से कहाँ गया? एमपी। और एमपी से सुनेल टप्पा कहाँ गया? राजस्थान में। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो क्या कंप्लीट हो गया? वही है, यानी क्या कंप्लीट हो गया? नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। अब यहाँ पे अपन समस्त पदाधिकारी यथावत नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये चरण तो कितने सालों बाद हो रहा है? 6 साल बाद। छठा चरण तो था 1950 में, 7वां बना 1956 में। तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई। अब वो क्या चेंज हुआ वो सब अपन लिखेंगे, लेकिन पहले ये लिखो देखे एक बार। लिखो 7वां चरण, नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। दिनांक लिखो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। कौन कौन सी रियासतें मिल रही थी तो लिख दीजिए फटाफट। आरओ प्लस सिरोही का पूर्ण विलय, आरओ प्लस सिरोही का पूर्ण विलय प्लस अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। सिरोंज दे दो मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश से कौन सा गांव ले आओ? सुनेल टप्पा। सिरोंज देना है एमपी को, और एमपी से कौन सा काम लाना है? सुनेल टप्पा। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक। अब देखो यहां से आगे क्या है कि ये चरण जो है वो कितने सालों के बाद हो रहा है? 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद बहुत कुछ क्या हो गया? चेंज। एक तो ये हो गया कि हमारे संविधान के अंदर 7वें नंबर का क्या हुआ? क्या हुआ? संविधान संशोधन। एक तो अपन ने जैसे कल पढ़ा था कि एकीकरण में शामिल होने के लिए वो शर्तों वाला नाटक किन्होंने खेला था? मेवाड़ के राजा गोपाल सिंह जी ने। कितनी शर्तें थी उनकी? 3 शर्त। और लास्ट वाली में तो 10 का 20 मांग रहे थे। क्या? प्रीवी पर्स। और अपन ने लिखा भी था कि वो पेंशन यानी प्रीवी पर्स जो है वो कौन से संविधान संशोधन से समाप्त की थी? 26वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1956। तो इसमें कहा गया राजस्थान नहीं, भारत की जितनी भी रियासतें थी वहां से आज से कौन सा पद समाप्त किया जाता है? हाँ,
कि ना तो कोई राष्ट्र प्रमुख रहेगा, ना कोई उपराष्ट्र प्रमुख रहेगा, ना कोई महाराष्ट्र प्रमुख रहेगा, सारा पद क्या कर दिया गया, समाप्त। और ये कहते हैं कि इसकी जगह एक ऑफिशियल पोस्ट बनेगी। वो ऑफिशियल पोस्ट कौन सी बनी थी, कौन सी बनी थी, राज्यपाल। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई राज्यपाल का पद कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956। और राष्ट्र प्रमुख के पद को किस संविधान संशोधन से समाप्त किया, तो भी उत्तर वही है, क्या है, 7वां संविधान संशोधन। तो इस चरण में ना कोई राष्ट्र प्रमुख है, ना कोई महाराष्ट्र प्रमुख है, ना कोई उपराष्ट्र प्रमुख है। इस समय पूरा सरकारी आदमी बैठा रहेगा और इस समय जो ऑफिशियल पोस्ट होगी केवल किसकी होगी, राज्यपाल। और हमारे राजस्थान के पहले ही राज्यपाल कौन थे, हाँ, तो नाम उनका क्या होगा, गुरुमुख निहाल सिंह। इस चरण में ना कोई राष्ट्र प्रमुख बैठा है, ना कोई उपराष्ट्र प्रमुख, ना कोई महाराष्ट्र प्रमुख। इस समय राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। और इसके अलावा अब ये भी चेंज हो गया भाई, कौन भी चेंज हो गया, मुख्यमंत्री। क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। लेकिन अपन ने तो लिख दिया जनवरी 1951 तक थे, ये तो 51 के बाद हो रहा है। तो इस समय मुख्यमंत्री अब हीरालाल जी नहीं है। इस समय मुख्यमंत्री जो है उनका नाम क्या है, तो आप बताओगे कि उनका नाम क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया जी है, कि मोहनलाल सुखाड़िया इस समय क्या थे, मुख्यमंत्री। और इन सुखाड़िया जी के लिए एक लाइन याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि इनको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का, क्या कहा जाता है, निर्माता। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो क्या है कि यहाँ पे भी एक कमेटी काम आएगी भाई, ये आबू देलवाड़ा भी राजस्थान में क्या करो, शामिल, अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में क्या करो, शामिल, वो गांव दे दो, ये गांव लो, ये भी राजस्थान में ऐसा कर दो। ये सब बातें हुई थी एक कमेटी की सिफारिश पर। यहाँ पे एकीकरण के अंदर कितनी कमेटियाँ काम आएगी, 3। एक तो अपन पढ़ के आ गए, शंकर देव राय कमेटी। कौन सी, उसने कौन सा काम करवाया था, मत्स्य संघ मिलवाया। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कमेटी काम आ रही है। वो कमेटी जो है वो 7वें चरण की प्रक्रिया करेगी। कौन से चरण की प्रक्रिया पूर्ण करवाएगी, अब वो कमेटी कौन सी थी वो तो अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन इन बातों को लिखेंगे। तो लिखो, लिखो, इस समय राज्यपाल, इस समय राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, इस समय राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। और लिखो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और सुखाड़िया जी के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लोग, कि इनको क्या कहते हैं अपन, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, इनको कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता। लिखा आप लोगों ने, कोष्टक बना के एक लाइन यहाँ लिखो, ब्रैकेट बना के लिखो, लिखो 7वां संविधान संशोधन 1956 से, लिखे ब्रैकेट बना के, 7वां संविधान संशोधन 1956 से, 7वां संविधान संशोधन 1956 से राज प्रमुख के पदों को समाप्त कर, राज प्रमुख के पदों को समाप्त कर, राज प्रमुख के पदों को समाप्त कर राज्यपाल नामक नया पद बनाया गया था। राज प्रमुख के पदों को समाप्त कर राज्यपाल नामक नया पद बनाया गया था। और ब्रैकेट बंद। राजस्थान नहीं, भारत की जितनी भी रियासतें थी ना, वहाँ राष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, महाराष्ट्र प्रमुख की पोस्टें क्या की, समाप्त। अपन यूँ नहीं समझ रहे कि एकीकरण राजस्थान में चल रहा, नहीं, भारत के हर स्टेट के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा था इस समय, एकीकरण का। लेकिन अपन राजस्थान के रहने वाले, इसलिए अपन कहाँ का एकीकरण पढ़ रहे हैं, राजस्थान का पढ़ रहे थे। एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद कब बनाया गया, सेम डे। राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 से ही हमारे यहाँ पद बना है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी। क्या बात आएगी कि 7वें चरण में जो कुछ भी हुआ, 7वें चरण के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब हुआ किसकी सिफारिश पर, एक कमेटी की सिफारिश। उसका नाम भी एग्जाम में बहुत पूछता है। अब वो कमेटी कौन सी थी, तो आपको कोई पूछे तो आप बताना कि वो कमेटी थी कौन सी, फैजल अली
कमेटी की 7वें चरण की प्रक्रिया में, यानी आबू देलवाड़ा मिला, अजमेर मेरवाड़ा मिला, सुनील टप्पा हमारे पास आया, सिरोंज हमने मध्य प्रदेश को दिया, ये सारा का सारा किसकी सिफारिश पर हुआ था? फैजल अली कमेटी की सिफारिश पर। और ये फैजल अली कौन था? तो इस समय फैजल अली जो थे वो कौन थे? तो इस समय नए राज्यों के निर्माण के लिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने किसका गठन कर रखा था? राज्य पुनर्गठन आयोग। और उस राज्य पुनर्गठन आयोग के फैजल अली क्या थे? फैजल अली क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कभी कभी होता क्या है, एग्जाम में लाइन क्या आती है कि आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया, किस कमेटी की सिफारिश पर? तो होता क्या है कि वहाँ फैजल अली ऑप्शन में नहीं आता है, वहाँ क्या आता है? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। तो भी सही है, आप इसे चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश नाम दे दीजिए, चाहे फैजल अली कमेटी की सिफारिश कह दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ पूछेगा, जैसे भी अपन लिख के आए थे कि शंकर देव राय कमेटी में कितने मेंबर थे? 3। तो फैजल अली कमेटी में भी अध्यक्ष सहित कितने मेंबर थे? 3 ही मेंबर थे। एक तो भाई साहब खुद ही हो गए, कौन? हाँ, कि एक तो खुद कौन हो गए, तो नाम उनका क्या था? फैजल अली। क्लियर? इसके अलावा एक जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? KM पणिक्कर। और एक व्यक्ति जो था उसका नाम था कुछ ऐसा, क्या नाम था? हृदय नाथ कंजरू करके नाम उसका क्या था? हृदय नाथ कंजरू। तो यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? जो 3 थे उनके नाम क्या रखने पड़ेंगे यार, और चौथे को अपन पहचानेंगे। तो एक तो ये फैजल अली था, एक ये पणिक्कर था, एक कंजरू था। एग्जाम ऐसे ही याद किया जाता है, एग्जाम में वो पीछे नहीं पड़ते, एग्जाम में तैयारी करते वक्त के का फुल फॉर्म क्या है, एम का फुल फॉर्म क्या है, अपन 2 नाम और घुसाएंगे। अपने को तो केवल कौन सा नाम याद रखना है? पणिक्कर। और इधर भी केवल कौन सा याद रखना है? कंजरू। कौन सा वर्ड याद रखना है? कंजरू। और एक था फैजल अली। तो लिखो, देखें, लिखो 7वें चरण की प्रक्रिया, लिखो 7वें चरण की प्रक्रिया, इसी में लिखना 7वें चरण में ना, लिखो 7वें चरण की प्रक्रिया, लिखो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, 7वें चरण की प्रक्रिया राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। फैजल अली कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। फैजल अली कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, जिसमें, लिखो, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। और तीनों के नाम लिखिए। फैजल अली, फैजल अली, KM पणिक्कर, फैजल अली, KM पणिक्कर, और एक लिखो हृदयनाथ कंजरू। फैजल अली, KM पणिक्कर, KM पणिक्कर, और एक नाम लिखो हृदयनाथ कंजरू। हृदयनाथ कंजरू लिखा आप लोगों ने। तो बड़े बड़े तौर पे अपन एकीकरण तो क्या कर लिया, कंप्लीट, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें इसकी क्या है, बाकी है। और उन सब चीज़ों के आंसर अब तुम्हें ही देने हैं। तो आप लोग एक हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसके अंदर अपन कुछ बातें लिख के इस टॉपिक को खत्म कर देता है। लिखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और अब सब उत्तर तुम्हारे को देना है। लिखा आप लोगों ने, लिखिए राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख, राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख, राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख। हाँ, क्या उत्तर बताओगे? हाँ, तो लिख दीजिए मान सिंह सेकंड जयपुर। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख लिखिए मान सिंह सेकंड जयपुर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आंसर लिखना राजस्थान के
प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? लिखिए भोपाल सिंह मेवाड़। देखो राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराष्ट्र प्रमुख लिखिए भोपाल सिंह मेवाड़। और ये तो तुम लोग ये भी जानते हो कि महाराष्ट्र प्रमुख का पद एकीकरण के कौन से चरण में आया? चौथे चरण में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो राजस्थान स्थापना दिवस। नेक्स्ट लिखिए राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाएंगे? हाँ, राजस्थान स्थापना दिवस जो है ना वो केवल कितनी बार बना है? एक बार ही बना है। हर साल तो बनता है राजस्थान दिवस। क्या बनता है? राजस्थान दिवस। लेकिन पूछे राजस्थान स्थापना दिवस कब बना? 1 नवंबर 1956। लिखिए 1 नवंबर 1956। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राजस्थान दिवस। नेक्स्ट लिखिए राजस्थान दिवस 30 मार्च। ये हर साल बनता है। लिखिए राजस्थान दिवस 30 मार्च लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो एकीकरण में पहली बार। नेक्स्ट आंसर लिखिए आप लोग एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख। एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख। देखो क्या है कि एकीकरण के 7 चरण तुम्हें याद है, तो एग्जाम में केवल ये पूछता है कि एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द कब आया। तो एकीकरण में राजस्थान शब्द पहली बार कौन से चरण में आ गया? सेकंड चरण में। जब अपन ने सेकंड चरण का नाम क्या बनाया था? पूर्व राजस्थान संघ। तो संघ और पूर्व के बीच में क्या आया है? राजस्थान। तो लिखो द्वितीय चरण में पहली बार एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ था। द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को हुआ था। अब देखो क्या है कि एकीकरण चल रहा है, कोई नया स्टेट तो बनेगा। अब इस नए स्टेट का नाम क्या रखेंगे? जो नया राज्य बनेगा उसका नाम क्या रखेंगे? तो जब एकीकरण शुरू हुआ ना तो लोग ये नहीं कहते थे राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, लोग कहते थे राजपुताना का एकीकरण हो रहा है। किसका एकीकरण हो रहा है? राजपुताना का एकीकरण हो रहा है। अब देखो क्या है कि जो भी नया स्टेट बनेगा उसका नाम क्या रखेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसका नाम तो क्या रख देना, क्या रख देना? राजपुताना। क्यों? ऐसा नाम हमें कब मिला था? 1800 ईस्वी में। किस इतिहासकार ने दिया? तो वो इतिहासकार कौन था? जॉर्ज थॉमस था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राजपुताना अच्छा नाम नहीं है, आप तो इसका नाम क्या रखना? राजस्थान। कुछ लोग कहते हैं ये भी अच्छा नहीं है, आप तो इसका नाम क्या रखना? राजवाड़ा। और कुछ लोग कहते हैं कि यही रहने देना, क्या? राजस्थान। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 नाम जो थे 1829 ईस्वी के अंदर किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। और कुछ लोग कहते हैं कि ना तो राजपुताना अच्छा है, ना राजस्थान अच्छा है, ना रजवाड़ा, ना राजस्थान। कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप तो इसका नाम क्या रखो? मरुकांतर। और विशेष तौर पे कुछ जो धार्मिक लोग होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, वो कहते हैं, उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहते हैं कि ऐसा नाम हमारे किन्होंने दिया था? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी कहाँ लिख के गए? कहाँ लिख के गए? रामायण में। कि वाल्मीकि की रामायण में, वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के क्षेत्र के लिए, वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के क्षेत्र के लिए किस वर्ड का यूज है? मरुकांतर। 1829 में कर्नल टोड ने कौन से 3 नाम दिए थे? राजस्थान, रजवाड़ा एंड राजस्थान। हमें राजपुताना कहने वाला कौन? जॉर्ज थॉमस। लेकिन एक दिन डिसाइड करना पड़ा और उस दिन से आगे हम राजपुताना से कहाँ के लोग कहलाने लग गए? राजस्थान के। हम किस दिन से राजस्थान वाले कहलाए? तो वो दिन था हमारे लिए क्या? 26 जनवरी 1950। हमारे स्टेट का नामकरण तो इस दिन हुआ था, इससे पहले अपन राजपुताना वाले थे। तो 26 जनवरी 1950 वो दिन था जिस दिन हमारे स्टेट को कौन सा नाम मिल गया? कौन सा नाम मिल गया? राजस्थान। इसके बाद जितने भी सरकारी आदेश थे, गजट थे, नोटिफिकेशन थे, उसमें राजपुताना वर्ड नहीं आता था। कौन सा वर्ड आता था? राजस्थान। और किस तारीख से? 26 जनवरी 1950। तो लिखो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 राजस्थान का नामकरण
राजस्थान हुआ था। 26 जनवरी 1950 राजस्थान का नामकरण राजस्थान हुआ था। इससे पहले अपन राजपूताना वाले थे और राजस्थान वाले कब से कहलाने लग गए हम लोग? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। 1800 ना लिखो। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। नेक्स्ट लिखो 1829 ईस्वी 1829 ना लिखो। 1829 ईस्वी कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान नाम दिया था। इसकी एक किताब पब्लिश हुई थी इस टाइम। अब अपने किसी काम की नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस से लिंक नहीं करती है, बाकी इसको ही पढ़ते हैं ना। देखो राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान नाम दिया था। एग्जाम में यह आता है कभी कभी, आ जाए, ध्यान रखना कि कर्नल टोड ने कौन सा नाम नहीं दिया था। ऑप्शन ये आते हैं, एक राजस्थान आएगा, एक रजवाड़ा आएगा, एक राजस्थान आएगा, एक क्या आएगा? तो कौन सा नहीं दिया था उसने? राजपूताना। ठीक है, नेक्स्ट को वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए, वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखो यहां से आगे क्या है कि कुछ बड़ी बातें होना शुरू हो गई। कब से? एकीकरण से पहले ही। ये तो क्लियर हो चुका था कि अंग्रेज भारत छोड़ के क्या हैं? जा रहे हैं, देश चलाना हमारे नेताओं को। अब इनमें क्या है कि इस समय देसी रियासत, और देसी रियासत के क्या थे? राजा भी थे। तो राजा को तो अपनी रियासत राष्ट्रीय लगती थी, तो राजा बड़े खुश भी थे कि चलो अंग्रेज जा रहे हैं और अब तो हम जैसा चाहेंगे वैसा इन नेताओं से हम क्या करेंगे? करवा लेंगे। हमारे राजाओं का ऐसा मानना था, लेकिन हुआ वही जो सरदार पटेल ने चाहा। तो एकीकरण से पहले कुछ खेल हुए। एक तो ये कुछ सोचते हैं, कौन सोचते हैं? हाँ, और ये कहाँ के राजा हैं? मेवाड़ के। तो इनको लगा यार अंग्रेज जा रहे हैं, नेताओं को तो हम मना लेंगे, कर लेंगे। तो इन सब की अलग अलग प्लानिंग थी। ये क्या सोचते हैं कि भाई एक तो हम, मतलब कहाँ वाले? मेवाड़। एक किस क्षेत्र की रियासतें? मालवा, मतलब मध्य प्रदेश। क्लियर। और इसके अलावा किस क्षेत्र की रियासतें भी? गुजरात। हम हमारा अलग ही राज्य बना देंगे। इनको लग रहा कोई खेल होगा, हम हमारे मिल जाते, तुम तुम्हारे मिल जाओ, तुम तुम्हारे मिल जाओ, राज्य बना लो। इनको एक खेल लग रहा था। तो भोपाल सिंह जी सपना देखते हैं कि मेवाड़, गुजरात और मालवा, इन सबको मिला के हम एक नया स्टेट बनाएंगे। और वो नया स्टेट जो है वो क्या कहलाएगा? राजस्थान यूनियन। तो एग्जाम में पूछेगा कि एकीकरण से पहले राजस्थान यूनियन बनाने का सपना किनका था? मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह। लेकिन सबके सपनों पे एक ही आदमी ने पानी फेरा। कौन थे? जैसा राजस्थान चाहा वैसा पटेल ने हमें बना के दिया। इसके अलावा ऐसा सपना और भी देखते हैं। एक तो ये कहाँ का आदमी भी देखता है? डूंगरपुर का। डूंगरपुर यानी वागड़। तो कहते हैं अपन भाई भाई हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। तो ये कहते हैं कि अपन भी मिल जाते हैं और हम हमारा नया राज्य बना लेते हैं। और वो नया राज्य क्या बनेगा? वागड़ संघ। और ऐसा सपना देख लिया कहाँ के आदमी ने भी? कोटा। और कोटा के राजा कौन थे? तो कोटा के राजा कौन थे? भीम सिंह। और ये कहते हैं कि हम भी भाई भाई एक हो जाते हैं और हमारा अलग राज्य बना के बैठ जाते हैं और उसका नाम क्या रखेंगे? हाड़ौती संघ। कुछ भी नहीं बना, सबके सपने क्या हो गए? फेल। लेकिन एग्जाम में कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 3। कि राजस्थान यूनियन बनाने का सपना किनका? मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह। हाड़ौती संघ बनाने का सपना किनका? कोटा के भीम सिंह का। और वागड़ संघ बनाने का सपना किनका? डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह का।
तो लिखो एकीकरण से पूर्व, लिखिए एकीकरण से पूर्व, एकीकरण से पूर्व मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने, एकीकरण से पूर्व मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने, मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने, मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने मेवाड़ गुजरात, मेवाड़ शासक भोपाल सिंह ने मेवाड़ गुजरात मालवा क्षेत्र की, मेवाड़ गुजरात व मालवा क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर, मेवाड़ गुजरात मालवा क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाते हैं, राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाते हैं जो असफल रही, राजस्थान यूनियन बनाने की योजना बनाते हैं जो असफल रही, जो असफल रही, जो असफल रही। नेक्स्ट लिखो इसी तरह, नेक्स्ट लिखो इसी तरह डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने, नेक्स्ट आंसर लिखना आप लोग, लिखो इसी तरह डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने, डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने, डूंगरपुर के राजा का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह, है ना। लिखो इसी तरह डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ, डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ व कोटा शासक भीम सिंह ने, लिखो वह कोटा शासक भीम सिंह ने, कोटा शासक भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई, कोटा शासक भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई, हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई जो असफल रही, हाड़ौती संघ बनाने की योजना बनाई जो असफल रही, असफल रही। लिखा आप लोगों ने। अब यहां से आगे क्या है, तो अपन ये जानते हैं कि हमारे पास कितनी रियासतें हैं? 19। तो कुछ भी पूछते हैं कि इन 19 रियासतों में, इन 19 रियासतों में राजस्थान की सबसे कौन सी रियासत प्राचीन, मतलब हमारी सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? क्लियर। इसके अलावा पूछेगा कि राजस्थान की नवीन और कौन सी रियासत अंतिम रियासत, कि राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत कौन सी थी? नवीन मतलब सबसे नई नहीं, 19वीं बनी और सबसे लास्ट में बनी, ठीक है। एक पूछेगा कि राजस्थान की वो रियासत जो क्षेत्रफल के आधार पर क्या थी? सबसे बड़ी। एक पूछेगा कि वो रियासत किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या थी सबसे बड़ी। और एक याद रखना है, दोनों के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भी और किसके आधार पर भी? जनसंख्या। इन दोनों के आधार पर एक ही उत्तर लिखना है और सबसे छोटी रियासत। इसके उत्तर आप लोगों को कुछ किताबों में अलग लिखे हुए मिल सकते हैं, वो क्षेत्रफल वाली अलग बताते हैं, जनसंख्या वाली अलग बताते हैं, लेकिन अपने को तो एक ही लिखनी है। अपन जो लिख रहे हैं वो ज़्यादा सही है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो आप बताओगे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो थी, तो आपको पूछे तो आप बताना कौन सी थी? मेवाड़। इसके अलावा राजस्थान की नवीन और अंतिम, मतलब 19वीं रियासत और लास्ट में बनी तो नई नई भी होगी। तो राजस्थान की नवीन और अंतिम रियासत आप लोगों को पूछे तो आप बताना क्या? झालावाड़। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी कौन सी थी? तो आप बताओगे मारवाड़ कहो चाहे क्या कहो, इसको जोधपुर एक ही चीज है। क्लियर। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ी कौन सी? जयपुर। और दोनों के आधार पे सबसे छोटी कौन सी थी? तो आपको क्या बताना है? शाहपुरा। तो लिखो राजस्थान की 19 रियासतों में से ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे प्राचीन पता है, नवीन अंतिम पता है, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे छोटी। सबके उत्तर आपके सामने है। 15 मिनट का पोर्शन और बच गया है जो अपन नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे? पूरा। और जैसे ही ये पोर्शन खत्म हुआ अपन नए टॉपिक के साथ अपना नया सिलेबस क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट टर्न पे बात करते हैं।